नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक बड़े वित्तीय लक्ष्य पर बात करने वाले हैं। जी 1 करोड़ रुपए कमाने का सफर। हाँ, ये लक्ष्य आजकल बहुत से लोगों के मन में होता है। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए करोड़पति बनने की राह वित्तीय नियोजन नाम के स्रोत से कुछ खास अंश हैं। अच्छा। हमारा इरादा है कि हम इन अंशों को थोड़ा खंगालें, समझें कि ये स्रोत इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए क्या बताता है। ठीक है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी रकम लगती है, 1 करोड़। हाँ, है तो सही। पर यह स्रोत कहता है कि अगर योजना सही हो तो यह मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जरूर। तो सबसे पहली बात जो ये स्रोत कहता है वो है लक्ष्य तय करना। मतलब एकदम साफ कि 1 करोड़ चाहिए कितने समय में, 10 साल, 15 या 20 साल में। हाँ, ये समय सीमा बहुत अहम है, क्योंकि जैसा स्रोत बताता है इसी से तय होगा कि हर महीने कितना पैसा जोड़ना है, कितना निवेश करना है। सही। और हाँ, एक और जरूरी चीज, बजट बनाना। बिल्कुल। स्रोत इसे पहला कदम मानता है। पहले ये तो पता चले कि निवेश के लिए वाकई पैसा बच कितना रहा है। हाँ, मतलब हवा में तीर नहीं चलाना। अच्छा, फिर स्रोत चाहता है कि जल्दी शुरू करो। जी, ये तो शायद सबसे जरूरी सलाह है, जितनी जल्दी हो सके। क्यों? क्या खास बात है जल्दी शुरू करने में? वो है कंपाउंडिंग की ताकत, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, स्रोत इसे लगभग जादू जैसा बताता है नहीं कि आपका पैसा वो खुद ही और पैसा कमाने लगता है। बिल्कुल। समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। छोटा निवेश भी लंबे समय में काफी बढ़ सकता है। और इस नियमितता के लिए स्रोत ने SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जिक्र किया है। हाँ, SIP, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए। अच्छा। स्रोत कहता है कि इससे एक अनुशासन बना रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव में आपकी खरीद की लागत भी एवरेज आउट हो जाती है। ठीक है, तो SIP एक तरीका हो गया, पर पैसा लगाना कहाँ है? मतलब ये 1 करोड़ के लिए कहाँ निवेश करें को देखते हुए ये कह रहा है। अच्छा। इतिहास देखें तो इक्विटी ने लंबी अवधि में ऐसा रिटर्न दिया है, लेकिन हाँ, स्रोत ये चेतावनी भी देता है कि ये कोई गारंटी नहीं है। और क्या विकल्प है? सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाना, पर स्रोत कहता है कि उसमें जोखिम ज्यादा है और उसके लिए बाजार की अच्छी समझ होनी चाहिए। फिर रियल एस्टेट भी है। हाँ, प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें पैसा बहुत लगता है शुरुआत में, और उसे बेचना मतलब लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। तो मतलब हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। बिल्कुल। और इसीलिए स्रोत जोर देता है विविधीकरण पर, डाइवर्सिफिकेशन। यानी सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखना। सही कहा। थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट यानी बॉन्ड्स में, शायद थोड़ा सोना, थोड़ा रियल एस्टेट, ऐसे बांटना। इसका फायदा ये कि अगर एक जगह नुकसान हो रहा हो तो दूसरी जगह का फायदा उसे संभाल सकता है, जोखिम कम हो जाता है। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, स्रोत सिर्फ निवेश की बात नहीं करता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खर्चों पे लगाम लगाने की भी बात करता है। हाँ, कि फालतू खर्चे कम करो ताकि बचत बढ़े और निवेश के लिए ज्यादा पैसा निकले। और आमदनी बढ़ाने के बारे में भी कुछ कहा है। जी हाँ, स्रोत सुझाव देता है कि अगर मुमकिन हो तो आय बढ़ाने के तरीके भी ढूंढने चाहिए। जैसे कोई फ्रीलांस काम कर लिया या कोई पार्ट टाइम जॉब। इससे लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलती है। ये तो पूरी वित्तीय सेहत सुधारने वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर जोखिम? स्रोत जोखिम के बारे में क्या कहता है? हाँ, स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। वो याद दिलाता है कि हर निवेश में जोखिम होता है और बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। जी, और उसका असर रिटर्न पर पड़ता है। इसलिए स्रोत सलाह देता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले खुद रिसर्च करें। हाँ, या फिर किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से मदद लें, ताकि अपनी जोखिम लेने की क्षमता समझ सकें। बिल्कुल। और ये भी कि कौन सा निवेश आपके लिए सही रहेगा। सबके लिए एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। सही बात है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो इस स्रोत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, एक साफ रास्ता दिखता है। पहला, अपना लक्ष्य और समय तय करें। दूसरा, जल्दी शुरू करें और नियमित निवेश करें। SIP एक अच्छा जरिया है। ठीक है। तीसरा, ऐसे विकल्पों में निवेश करें जहां रिटर्न अच्छा मिलने की संभावना हो, जैसे इक्विटी, लेकिन डाइवर्सिफाई करना ना भूलें। यानी जोखिम फैला दें। हाँ। चौथा, खर्चों पर नियंत्रण रखें। और पांचवा, हो सके तो आमदनी भी बढ़ाएं। काफी सीधा और स्पष्ट रोड मैप लगता है। जी, लेकिन स्रोत अंत में एक सवाल भी छोड़ता है जो सोचने लायक है। क्या? कि अगर लक्ष्य 1 करोड़ ही है तो अलग-अलग समय में, जैसे 10 साल, 15 साल या 20 साल में,
उसे पाने के लिए हर महीने कितना निवेश करना होगा। हाँ, ये हिसाब लगाना जरूरी है। ये सवाल हर किसी को अपनी व्यक्तिगत स्थिति, अपनी समय सीमा और जरूरी अनुशासन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, यह सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यक्तिगत योजना कैसी दिखनी चाहिए। चलिए, आज के लिए यहीं रुकते हैं।